अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है पेन टूल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर एक डिटेल से हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप अगर अपना स्पेस थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं तो आप साइड वाली एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर दें तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप साइड में टूल्स में देखें तो ऊपर सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के नीचे मैजिक पेन टूल और उसके नीचे है पेन टूल। पेन टूल पे आप क्लिक होल्ड करके रखें तो उसके अंदर कुछ और भी टूल्स होंगे, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, जो कि आपने पहले मेरी वीडियो में देख चुके हैं। तो आज उनके ऊपर कोई डिस्कस नहीं होगी। आज सिंपल पेन टूल के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पेन टूल पे क्लिक कर देता हूँ। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद आप अपने आर्ट बोर्ड पे आ जाएं और यहाँ पे कहीं पे भी एक क्लिक करें। तो क्लिक मैंने कर दिया है। यहाँ पे देखें कि अभी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। जहाँ पे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक लाइन मेरे साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक क्लिक कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। यहाँ पे अभी भी ये मेरे पास लाइन मौजूद है और यहाँ पे मैंने एक रैंडम से क्लिक करता जा रहा हूँ और जहाँ से मैंने लाइन शुरू की थी अपना एंड वाला क्लिक भी वहीं पे कर रहा हूँ, तब जाके ये मेरी लाइन ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बना दी है। इसको मैं फ़िलहाल उठा के साइड पे रख रहा हूँ और दोबारा से मैं पेन टूल उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया। अभी मैं शिफ्ट के साथ दूसरा क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। मैं अपना माउस बिल्कुल दूर भी लेके जा रहा हूँ तो फिर भी मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। तो यहाँ मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और नीचे की तरफ भी शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्लिक अभी मैंने नहीं किया तो वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने से आपका बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनेगी अपने ऊपर वाले क्लिक के साथ। तो ये इंडिकेट हमें क्यों कर रहा है, ये एक अच्छा फ़ीचर है एडोबी इलस्ट्रेटर का स्मार्ट गाइड्स, जो कि आपको हेल्प करती हैं कि आप कहाँ पे क्लिक करें। हमें हमारी अलाइनमेंट ठीक करने के हिसाब से वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये अगर आपके एडोबी इलस्ट्रेटर में नहीं आ रही तो ये कहाँ से आती है, मैं इन पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, मैं इसको फ़िलहाल साइड पे ही कर रहा हूँ। तो इसी आर्ट बोर्ड का सेंटर पॉइंट भी ये हमें बता सकता है। जैसे ही मैं अगर यहाँ से रेक्टेंगल लूँ और इस कॉर्नर से बनाना शुरू करूँ और राइट साइड की तरफ ड्रैग करता चला जाऊँ तो यहाँ पे वो हमें सेंटर पॉइंट भी बता रहा है। ये रहा हमारे आर्ट बोर्ड का सेंटर पॉइंट। तो ये स्मार्ट गाइड्स की मदद से ये हमें पता लग सकता है कि हम आर्ट बोर्ड का सेंटर पॉइंट कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, वो सारे हमें पॉइंट्स इंडिकेट करता है और कहाँ पे आपका बिल्कुल स्क्वायर शेप बनेगा वो भी हमें बता रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और इसका मैंने कलर कर दिया, कोई सा भी कलर कर दिया। तो ये अगर आपके पास स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं है और ये कहाँ से होंगी तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और आपने जाना है विंडो के बराबर में व्यू का टैब होगा, व्यू पे क्लिक करें और नीचे आ जाएं स्मार्ट गाइड्स। यहाँ पे मेरा चेक लगा हुआ है। अगर आपका चेक नहीं लगा हुआ तो चेक लगा लें तो स्मार्ट गाइड्स आपके पास भी आ जाएंगी। अगर आपको शॉर्टकट की से इसको ऑन करना है तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कर दें तो ये आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाएंगी और कंट्रोल यू से ही ऑफ़ हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो अभी ऑफ़ करने के हिसाब से इसका नुकसान देखें। अभी यहाँ पे मेरे पास हमारे आर्टबोर्ड का कॉर्नर वो हमें नहीं बता रहा, तो हमने अंदाज़े से कहीं से भी क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमें हमारे आर्टबोर्ड का सेंटर पॉइंट भी इंडिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो सिर्फ स्मार्ट गाइड्स की मदद से ही हमें पता लग सकता है। अंदाज़े पे काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से काम करना चाह रहे हो तो अपने स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखें। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखें। यहाँ पे मैंने इन दोनों को फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से पेन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई कर्व लाइन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लिक यहाँ पे कर दिया और अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक कर्व लाइन बनाऊँ। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई,
अभी अभी भी ये देखें, ये मेरी लाइन का सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे मैं क्लिक करके माउस का क्लिक होल्ड करके रखूँगा तो ये एक कर्व लाइन बनाएगा। जैसे ही मैं बनाने जा रहा हूँ, देखें शिफ्ट भी साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ ताकि कर्व भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बने। यहाँ पे देखें बिल्कुल भी हमारा कर्व बन रहा है अगर मैंने माउस का क्लिक होल्ड करके रखा है। और जैसे ही एक क्लिक कर दबा देंगे और दूसरी लाइन बनना शुरू होगी तो वो भी ऑटोमेटिक कर्व में बनेगी। अगर आपका कोई ऐसा शेप है जो कि अगली लाइन भी आपने कर्व में ही करनी है तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डी का शेप बना रहा हूँ। डी में एक लाइन स्ट्रेट होती है, बाकी पूरा एक कर्व आ रहा होता है। तो मैं इसमें कर्व ही बनाना चाह रहा हूँ जहाँ से मैंने पॉइंट शुरू किया था। इसमें यहाँ पे आपको दो हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, ये हैंडल्स इसको कर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डी का शेप बना दिया, मैं इसको फ़िलहाल उठा के साइड पे कर रहा हूँ। अभी अगर मैं एक कर्व लेने के बाद चाह रहा हूँ कि दूसरी जो लाइन बने वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो वो कैसे होगी। यहाँ पे मैंने एक यहाँ तक लाइन बना दी बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरी उसी हिसाब से मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे माउस का क्लिक होल्ड कर रहा हूँ। क्लिक करके होल्ड किया तो यहाँ पे एक कर्व बन चुका है, और साथ ही साथ इस कर्व के आगे पीछे दो हैंडल्स भी आ चुके हैं। एक पहले वाले कर्व का हैंडल है और दूसरा हैंडल जो अभी दूसरी लाइन बनना शुरू हो रही है उसका हैंडल है। तो हैंडल्स वहीं पे आते हैं जहाँ पे आपकी लाइन कर्व में होती है। यहाँ पे अगर मैं इस हैंडल को डिलीट कर दूँ, जहाँ से मैंने क्लिक किया था वहीं पे जाके क्लिक कर दूँ तो वो हमारा हैंडल डिलीट हो जाएगा। और अभी देखें कि मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। मैं बिल्कुल ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अभी देखें लाइन आपकी जान नहीं छोड़ रही। जब तक कि आप इस शेप को क्लोज कर दें तब जाके ख़त्म होती है। अदरवाइज़ अब कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करें तो ये लाइन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आधे आधे शेप्स भी उन्होंने बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई शेप स्टार्ट किया बनाना तो उसको क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रैंडम सी एस बना दी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइनों से, और यहाँ पे मैं लाइन ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैंने एस्केप बटन दबाया, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप कोई से भी शेप्स बना सकते हैं। जहाँ पे आपको कर्व लाइन देनी हो तो वहाँ पे कर्व दे सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देनी हो तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। याद रखें जब कर्व लाइन बनानी होगी तो आपने माउस का क्लिक होल्ड करके रखना है, और कहीं पे भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड अप एंड डाउन कहीं पे भी माउस को ड्रैग करें तो आपकी लाइन कर्व में बनना शुरू होगी। यहाँ पे मैंने दोबारा से पेन टूल उठाया और एक क्लिक मैंने यहाँ पे करके माउस का थोड़ा सा ड्रैग किया। याद रहे कभी कभार ज़्यादा ड्रैग हो जाता है तो आपका आर्टबोर्ड ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। एस्केप बटन दबाएं और अपने कीबोर्ड से Ctrl 1 दबाएं तो आपका जो आर्टबोर्ड जूम आउट या जूम इन हो गया होगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये कुछ अजीब सी चीज़ बनाई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा से मैं पेन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक थोड़ा सा होल्ड करके मैंने इसको ड्रैग किया और कुछ इस तरीके का मैंने शेप बना दिया। तो जैसे ही मैंने ये शेप बनाया मेरे पास दो हैंडल्स आ चुके हैं। मैं दूसरे वाला हैंडल डिलीट कर रहा हूँ ताकि अभी दूसरी लाइन जो बनाऊँ मैं अपने हिसाब से बना सकूँ। और यहाँ पे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे क्लिक दबा के थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये एक नाइकी का लोगो बन चुका है। यहाँ पे हमने शेप बना दिया है और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कुछ इस टाइप के शेप्स होते हैं जो कि सिमेट्री शेप्स कहलाते हैं। सिमेट्री शेप्स का मतलब होता है कि एक शेप होता है उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के एक जैसी होती हैं। तो वो शेप्स आप कैसे बना सकते हैं सिमेट्री शेप्स, कुछ मैं एग्जांपल दे दूँ। यहाँ पे मैंने गूगल से इमेज निकाली हुई है। यहाँ पे कुछ शेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, हार्ट शेप और स्क्वायर शेप। तो ये तो बिल्कुल शेप्स हैं। इनमें से थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हार्ट वाला शेप है। वो आप
पेन टूल से कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट आप पेन टूल से तो वो शेप बिल्कुल भी बना सकते हैं, पर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ सिमेट्री शेप। जैसे कि मैं इसका हाफ पार्ट बनाऊंगा और इसका आधा हिस्सा मैं उसको कॉपी कर दूंगा, रिफ्लेक्ट कर दूंगा, ताकि वो जैसे ये हिस्सा बना हुआ है, मैं इसको जैसे ही रिफ्लेक्ट करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट शेप हमारा बन जाएगा। तो इस टाइप के जो जो शेप्स होते हैं वो सिमेट्री शेप्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे फेस में देखें, यहाँ से इस साइड वाला हिस्सा इस साइड वाला हिस्सा बिल्कुल सेम होता है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक हाफ पार्ट का शेप, हार्ट का हाफ हिस्सा बनाया है। अगर मैं पूरा बनाऊँ पेन टूल से, यहाँ पे मैं पूरा बना रहा हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ तो आप गौर से देखें, दोनों साइडें एक जैसी नहीं लग रही। यहाँ पे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कोई शेप्स बनाने पड़ जाते हैं तो हम उनको आधा हिस्सा बनाते हैं और आधा हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप भी बन जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ हार्ट का शेप। तो वो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे होंगे कंट्रोल आर प्रेस कर दें और यहाँ पे रूलर्स आ जाएंगे। इनमें से गाइडलाइंस निकालेंगे और अपनी गाइडलाइंस की मदद से काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले रूलर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, वो हमारी एक गाइडलाइन होती है। और लेफ़्ट साइड से हमारे जो रूलर्स हैं वहाँ से हम वर्टिकल लाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें एक वर्टिकल लाइन आ चुकी है, इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और वापस वहीं से आप ला सकते हैं रूलर से क्लिक करके ड्रैग करेंगे माउस को, तो वहाँ से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लॉक गाइड, हाइड गाइड। अब ये लॉक हो चुकी है, फ़िलहाल मैंने इसको लॉक किया है। मैंने अपनी गाइडलाइन अपने आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे बनाई है, रखी है। और अब मैं हार्ट का शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पेन टूल उठा रहा हूँ। पेन टूल उठाने के बाद इसी गाइडलाइन से कहीं से भी एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक दबा के होल्ड करें, थोड़ा सा ड्रैग करें। और जैसे कि मैंने आपको पेन टूल इस्तेमाल करना बताया कि आप उसको जहाँ पे कर्व लाइन चाहिए तो कैसे कर्व लाइन आएगी, क्लिक दबा के थोड़ा सा होल्ड रखें क्लिक को और कहीं पे भी ड्रैग करें, कहीं पे भी नहीं, जहाँ पे आपका शेप परफेक्ट बन रहा हो वहाँ पे ड्रैग करें। जैसे कि यहाँ पे मेरे हार्ट का हाफ शेप बन चुका है। अब यहाँ पे एस्केप बटन दबाया मैंने तो वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आपको हार्ट नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि इसका फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसके पास अभी फिल भी आ चुका है, स्ट्रोक भी आ चुका है, तो ये अभी हमें नज़र आ रहा है। अभी हमें क्या करना है कि इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा जहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, वर्टिकल लिखा हुआ है कि मतलब इसको वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। हमें इसको वर्टिकल में रिफ्लेक्ट करना है। वर्टिकल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता चलूँ कि ये आपका एक शेप है, अगर आप इसको वर्टिकल में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल में शेप किया तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो ये होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और आपने वर्टिकल पे चेक लगा के रखना है और अभी आपने ओके नहीं करना, ओके करेंगे तो वही शेप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें उसी को रिफ्लेक्ट नहीं करना, एक और कॉपी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट होके आ जाए। कॉपी पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास एक कॉपी आ चुकी है। इसी शेप को आप थोड़ा सा मूव करें इस तरफ, बिल्कुल दूसरी साइड पे गाइडलाइन के साथ मिला के रखें। तो ये हमारा एक कंप्लीट हार्ट का शेप बन चुका है। और अभी भी इसमें एक और मसला है कि ये हमारा अलग अलग शेप है, ये वो इस साइड वाली अलग है और ये साइड अलग है। जूम करके दिखा दूँ तो ये लाइनें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं इनमें कलर कर देता हूँ दोनों पार्ट्स पे, दोनों साइडों पे।
तो कलर्स भी दोनों पार्ट्स पे अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये अभी कंप्लीट एक शेप नहीं है, दो शेप हैं, अलग अलग शेप हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन ज़ाहिर सी बात है, कंप्लीट शेप बनाना है तो इनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी गाइडलाइन को तो फ़िलहाल हाइड कर दें, राइट क्लिक प्रेस करें और हाइड अनलॉक नहीं करना, हाइड गाइड पे क्लिक कर देना है। आपकी गाइडलाइन मौजूद है, फ़िलहाल हाइड हो चुकी है। अभी यहाँ पे जूम करें तो ये दो लाइनें आपस में मिली हुई नहीं हैं। तो इन दोनों को लाइनों को मिलाना है। वो हम कैसे मिलाएंगे, आपने सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाना है और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक दबाना है और एवरेज पे क्लिक करना है। एवरेज पे क्लिक करने से एक मेन्यू आ जाएगा, वो पूछेगा बोथ, मतलब कि दोनों लाइनों को एवरेज कर रहा है, ओके कर दें। और दोनों को दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और राइट क्लिक प्रेस करके ज्वाइन कर दें। अब ये दोनों लाइनें ज्वाइन हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपने नीचे से वाले हिस्से से भी दोनों लाइनें ज्वाइन करनी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, ये काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करना है। अगर आप सिलेक्शन टूल से करेंगे तो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें, दोबारा से राइट क्लिक प्रेस करके एवरेज करें, बोथ पे ओके कर दें और दोबारा से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और ज्वाइन कर दें। तो आपका एक कंप्लीट हार्ट का शेप बन चुका है। और इसी वजह से कि हमने आधा हिस्सा बनाया था, आधा हिस्सा कॉपी कर दिया, तो दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर बन चुके हैं और ये हमने गाइड लाइन की मदद से बनाया है। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि गाइडलाइन की मदद से आप कैसे हेल्प से कितनी आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दो लाइनें बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमने लाइनों को ज्वाइन किया वो कैसे किया। यहाँ पे मैंने दो लाइनें बना दी हैं। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों लाइनों को एवरेज किए बगैर ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगी। जहाँ पे लाइनें होंगी वहीं से ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले आपने सिलेक्ट करना है और पहले आपने एवरेज करना है। एवरेज करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, वो पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को बहुत करना है। बहुत पे क्लिक क्लिक करके ओके कर दें। अभी ये लाइनें बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और अभी आपने दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा के इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। इसी हिसाब से हमने हार्ट में भी लाइनों को ऐसे ज्वाइन किया था। अगर आप मैं दोबारा से बताता चलूँ कि सिलेक्शन टूल से करेंगे तो क्या होगा। दोनों टूल लाइनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक प्रेस किया और एवरेज किया तो ये एक लाइनें गायब हो गई। मतलब कि सारे एंकर पॉइंट्स आपस में एक जगह पे आ गए तो एक किस्म से हमारी लाइनें भी ख़त्म हो गई। एंकर पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो लाइनें भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं। ओके हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वो जो मैंने अपनी गाइडलाइन ऑफ हाइड की थी उनको वापस लाना चाह रहा हूँ। आर्ट बोर्ड पे राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ शो गाइड्स पे। तो जो मेरी गाइडलाइन हाइड हो चुकी थी वो वापस आ चुकी है, वहीं पे मौजूद है और लॉक है। अब इस यहाँ से मैं एक और शेप बनाना चाह रहा हूँ, सिमेट्री शेप्स, जो कि आधा हिस्सा मैं बनाऊँगा, आधा हिस्सा उसको कॉपी करके रिफ्लेक्ट कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दोबारा से वैसे ही देखें मैं क्या बनाने लगा हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे किया और अभी मुझे सेंटर को डिलीट करके स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, बल्कि स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ी सी राउंड लाइन। यहाँ पे क्लिक किया, इस हैंडल को मैंने डिलीट किया और अपनी गाइडलाइन वाली जगह पे क्लिक कर दिया। तो ये मैंने एक हुक्म का इक्का ताश ताश में आपने एक शेप देखा होगा, ब्लैक कलर की हार्ड होके
वो बनाने लगा हूँ। मैंने आधा हिस्सा बना दिया और आधे हिस्से को मैं दोबारा से रिफ्लेक्ट करूँगा। राइट क्लिक प्रेस किया और ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पे क्लिक करके कॉपी कर दिया। कॉपी याद रहे लाजमी करनी है, अगर कॉपी नहीं करेंगे ओके करेंगे तो आपका वो शेप रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कॉपी उसकी नहीं आएगी। कॉपी करके उसी शेप को थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करें और देखें यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। यहाँ पे इसके दोबारा से पॉइंट्स मुझे ज्वाइन करने हैं। दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक प्रेस करें, एवरेज पे क्लिक करें। एवरेज से लाइनें अगर दूर होंगी तो करीब आ जाएंगी, फिलहाल तो ये दूर नहीं है। और उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करके ज्वाइन करते हैं। ऊपर से भी आप यही काम कर दें। तो ये हमारा एक शेप बन चुका है। इस पे मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ और ये चीज़ बन चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।